रहे हैं ओथेलो, जो कि आपके ड्रामा में ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर जी की, ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कर लिए हैं, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैशियो को। यू राइट इट, कैशियो। अब एक्चुअली मैंने आपको बताया था कैशियो कौन है। कैशियो पहले समझ लो, कैशियो वो रहता है ओथेलो का, जो ओथेलो जिसको क्या कर देता है, लेफ्टिनेंट बना देता है, साइप्रस के लिए ना लेफ्टिनेंट बना देता है। तो आप इसमें एक एक पॉइंट लिख लो। ओथेलोज लेफ्टिनेंट, ओथेलोज टेनेंट, ओथेलो का क्या है, लेफ्टिनेंट है इन वेनेशियन आर्मी। कौन सी आर्मी में, क्योंकि आपको पता है ओथेलो कौन सी आर्मी का है, चीफ है वेनेशियन आर्मी का। तो ये ओथेलो का क्या रहता है, लेफ्टिनेंट रहता है। यही प्रमोट कर देता है इसको। पहले ये सोल्जर रहता है, सिपाही रहता है, बाद में जाके ये क्या बन जाता है, लेफ्टिनेंट बन जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, कैशियो accompanies, he accompanies, ये साथ देता है, किसका साथ देता है, ओथेलो का, एज अ फ्रेंड। accompanies ओथेलो एज अ फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं कैशियो का जो कैरेक्टर है वो ओथेलो के लिए क्या है, दोस्ती वाला भी है, मतलब उसका एक दोस्त के रूप में भी वो क्या है, वर्क कर रहा है, ठीक है। म्यूट दिस, डोंट सी देयर, यू जस्ट कीप इट देयर एंड म्यूट इट सो दैट इट विल बी लाइव एट दैट टाइम। इसके बाद है इयागो कन्विंसेस ओथेलो, इयागो कन्विंसेस। अब इयागो का काम तो आपको पता ही है क्या है, जलन है उसके अंदर। वो तो बार बार चाहता है कि भाई किसी भी तरीके से डेस्डिमोना और ओथेलो की शादी क्या हो जाए, टूट जाए, और मैं उसको रोड्रिगो के पास भेज दूं। तो ओथेलो बार बार, इयागो बार बार ओथेलो को मनाता है दैट कैशियो इज, कि कैशियो क्या है, कैशियो का कहीं ना कहीं अफेयर है किसके साथ, डेस्डिमोना के साथ। तो लिख लो, कैशियो इज डेस्डिमोनाज लवर, डेस्डिमोनाज लवर, ठीक है। आई थिंक दिस कैरेक्टर इज क्लियर टू एवरीवन। एक पॉइंट और आता है कि जो कैशियो है उसको अपॉइंट किया जाता है एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस। आ जाओ, कैशियो को किसकी वो करा जाता है, एज अ गवर्नर। थोड़ा सा डोर को बंद कर दो, बस जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। रवि प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू क्लोज दैट डोर। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, कैशियो इज अपॉइंटेड, कैशियो इज अपॉइंटेड, इसको अपॉइंट कर लिया जाता है एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस, एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस। अब आपको पता ही है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था लास्ट क्लास में कि साइप्रस पे ही टर्क अटैक करता है, और अटैक करने की वजह से ही वहां का जो ड्यूक रहता है, कहाँ का, साइप्रस का, जो हेड होता है, जो देखता है पूरे स्टेट को। जैसे हमारे यहाँ स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर, तो हर किसी का एक दायरा है ना कि भाई तुम ये सेक्शन देखो, तुम ये। तो साइप्रस का जो ड्यूक रहता है वो ओथेलो की ब्रेवरी की वजह से, उसके करेज की वजह से उसको रिक्रूट करता है कि भाई तुम यहाँ आके हमें इनसे आजाद कराओ। तो क्योंकि जो कैशियो था, कैशियो क्या रहता है, एक सोल्जर रहता है, वो उसकी प्रमोशन करके उसको लेफ्टिनेंट बना देता है। तो वो उसको भी साइप्रस भेजता है कि चलो भाई हम सब चलते हैं और वहां अब हम लड़ेंगे, टर्किश को वहां से भगाएंगे और हम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उस कैशियो को क्या अपॉइंट करता है, एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस, ठीक है, क्लियर है। तो ये कैरेक्टर हमारा कैशियो का क्लियर हो गया। एनी डाउट टिल हियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, बियांका। एक नया कैरेक्टर भी आता है, दैट इज बियांका। अभी हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बियांका क्या रहती है, a prostitute in love with Cassio, a prostitute in love with Cassio। अब बियांका एक नया कैरेक्टर है जो क्या है,
एक प्रोस्टिट्यूट है और वो किससे प्यार करती है? कैशियो से प्यार करती है, ठीक है। नेक्स्ट है शी अग्रीज टू कॉपी, शी अग्रीज टू कॉपी, कॉपी करने के लिए द हैंकरचीफ दैट कैशियो, द हैंकरचीफ दैट कैशियो हैज गिवन हर या गिव्स हर। ये पूरा खेल ही इस हैंकी पे है। अभी मैं पूरी समरी बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारा खेल इस शक का जो कीड़ा लगता है ना ओथेलो को, वो लगता है, वो बुनियाद जो बोता है ना, वो क्या नाम है उसका, इयागो, वो इसी पे प्लॉट कर देता है, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम इसकी कॉपी कर लो, मतलब उसके एक जैसा, उसमें जो चित्र वित्र है उसको वैसा ही एक और बना दो। तो वो करती है, कौन काम करता है? वो बियांका करती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एमिलिया। एमिलिया, मैंने कहा लास्ट क्लास में आपको बताया था, एमिलिया इयागो की पत्नी है, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक तो पॉइंट यही हो गया, चाहे लिखो ना लिखो। एक मेन पॉइंट यह है कि ये डेस्डिमोना की एक लेडी भी है, लेडी इन मेड कहते हैं ना, सर्वेंट, वो है। तो डेस्डिमोनाज लेडी इन वेटिंग, डेस्डिमोनाज लेडी इन वेटिंग, जिसको हम कहते हैं भाई, मतलब केयर टेक करने वाली एक लेडी होती है ना, जैसे राजाओं महाराजाओं के टाइम पे होती है। तो वो कौन रहती है? एमिलिया रहती है। और साथ ही साथ इयागो की क्या है? बीवी है। एंड इयागोज वाइफ, और इयागो की क्या है? पत्नी है, ठीक है। दो चीज पॉइंट क्लियर हुए। एक पॉइंट और लिखो, शी नोज हर हस्बैंड इयागोज एक्शंस एंड मोटिव्स, she knows her husband Iago's motive and nature। ऐसा नहीं है कि उसका जो पति जो काम कर रहा था, जो खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, किसके? ओथेलो और डेस्डिमोना के खिलाफ, तो वो उससे परे थी। उसको सब कुछ पता था कि मेरा पति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो आखिरी में जाके वो उस चीज को रिवील भी करती है ओथेलो को जाके, और अंत में उसको वैसे भी वो मार ही देता है। कौन? इयागो मार देता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर भी हमारा खत्म हुआ। एक नया कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ वेनिस, जिसकी मैं आपकी बात बता रही हूं, द ड्यूक ऑफ वेनिस। अब है द ड्यूक ऑफ वेनिस, ये पूरे हेड हैं, तो लिख लो, ही इज द लीडर ऑफ द सिटीज ऑफ स्टेट ऑफ वेनिस, लीडर ऑफ द सिटी ऑफ वेनिस, ठीक है। तो वेनिस स्टेट जो है उसका क्या है? वो एक लीडर है, ठीक। स्टेट ऑफ वेनिस कर दो, आई थिंक ही इज द लीडर ऑफ द सिटी ऑफ, स्टेट ऑफ वेनिस कर दीजिए यहां, स्टेट ऑफ वेनिस, ठीक है। एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा, ही अपॉइंट्स ओथेलो टू लीड द फोर्सेस, ही अपॉइंट्स ओथेलो टू लीड द फोर्स, ठीक है। वो कहता है ना कि तुम लीड करो, तुम हमें आजाद करो टर्क के अटैक से जो साइप्रस में हुआ है। एट डिफेंडिंग वेनिस अगेंस्ट, डिफेंडिंग वेनिस अगेंस्ट, कि भाई तुम बचाओ, वेनिस को बचाओ, किसके अगेंस्ट? द टर्किश अटैक ऑन साइप्रस, द टर्किश अटैक ऑन साइप्रस, कि भाई साइप्रस ने पे जो टर्किश ने अटैक किया है, अब तुम ही हमको भाई आजाद कराओ, तुम ही हो, तुम ही बचा सकते हो हमें इससे। तो वो उसको रिक्रूट कर देता है कि भाई तुम यहां पर लीड करो साइप्रस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही अर्जेस ब्रेबेंशियो, he urges ब्रेबेंशियो को वो अर्ज करता है, बोलता है, टू एक्सेप्ट हिज डॉटर्स मैरिज, टू एक्सेप्ट
his daughter's marriage. क्योंकि होता ये है, वो तो सीनेट रहता है कौन, ब्रेबेंशियो। ब्रेबेंशियो कौन है, डेस्डिमोना का फादर, कल बताया था, डेस्डिमोनाज फादर, एंड ही इज ऑल्सो द सीनेट ऑफ वेनिस। ये क्या है, तो वो जाता है, वो किसके पास जाता है भाई, जब उसको पता चल जाता है मेरी बेटी भाग गई, उसको जब वो बताने आता है, इयागो और रॉड्रिगो आते हैं, तो वो क्या करता है, वो जाता है सीधा ड्यूक के पास कि यही हेड है, यही अब क्या करेगा कि मेरी बेटी के, वो ये बोलता है कि ओथेलो ने मेरी बेटी को भगा दिया। तो क्योंकि ओथेलो को ड्यूक जो है वो पसंद करता है, उसको पता है वो एक ही इज अ जेंटल पर्सन, तो वो कहता है कि भाई तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है, क्योंकि बाद में उसकी बेटी जाके भी बोलती है ड्यूक से कि मैंने उसने मुझे नहीं भगाया, मैं खुद उसके साथ इलोप हुई हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई तुम्हें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपनी बेटी की शादी को, तुम्हें अब क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, ओथेलो बहुत अच्छा आदमी है, वो बताता है इसको। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए, एक कैरेक्टर और है ग्रेशियानो, शैल आई इरेज इट, नेक्स्ट कैरेक्टर इज योर ग्रेशियानो, ग्रेशियानो, ग्रेशियानो ब्रेबेंशियो का ब्रदर है। देखो ऐसा एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल चुका है कि जो पर्टिकुलर चीज हमें दी है, हमें बस उससे बाहर नहीं जाना है और उसमें जो दे रखा है उतना पढ़ना है, पर वो इतना पढ़ना है कि कहीं से कोई पॉइंट हमारा छूटे ना, कि भाई कहीं से भी आए तो हम उसको कर ले। तो ब्रेबेन, भले दिस कैरेक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट समहाउ इफ दे विल आस्क हु वाज ग्रेशियानो इन द प्ले ओथेलो, आपको, आप अननोन होंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, तो इसलिए आपने क्या करना है, लिखना है ब्रेबेंशियोस ब्रदर। क्या लिखोगे, ब्रेबेंशियोस ब्रदर, किसका भाई है ये, ब्रेबेंशियो का भाई है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इतना ही, वैसे तो ब्रेबेंशियो और लोविनेडो एग्जाम में आ सकता है, नोट करके लिख लो, नोट। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि रॉड्रिगो को मरवाता है, कौन मरवाता है, इयागो, वो स्टैब्ड करवा देता है, चाकू घुपा देता है, ठीक है, प्लानिंग करता है, चाकू घुपा देता है। तो वो जो सीन है जब उस पे चाकू घोपा जाता है, तो उस सीन को देखने वाले आई विटनेस की अगर हम बात करें तो कौन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, यस, नो ये नहीं है, ग्रेशियानो नहीं है, ब्रेबेंशियो और लोडोविकोस, लिख लो, ब्रेबेंशियो, ब्रेबेंशियो, प्लस कर दिया मैंने, प्लस का मतलब एंड, ठीक है, लोवो, LOVO, लोवो, लोवो नहीं, लोडोविको, लोडोविको करो, प्लस लोडोविको। तो इन दोनों ने क्या किया है, मैं लिख देती हूं, सॉ, इन्होंने देखा, किसको देखा, द रॉड्रिगो व्हेन स्टैब्ड, द रॉड्रिगो व्हेन स्टैब्ड, मतलब उसको जब चाकू घोपा गया तो देखने वाले कौन थे, ब्रेबेंशियो एंड लोडोविको। अब लोडोविको आप कहोगे ये कहां से आ गया, तो लोडोविको कौन है, एक लाइन में लिख लो, ये डेस्डिमोना का कजन है। हु इज लोडोविको, लोडोविको, ठीक है, इसी के आगे एक पॉइंट लिख लो, डेस्डिमोनास, क्या है ये, कजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक और कैरेक्टर है यहां पर, मोंटेनो, दिस इज द लास्ट कैरेक्टर आई एम डिस्कसिंग, मोंटेनो। मोंटेनो एक्चुअली क्या रहता है, जैसे ओथेलो उस समय वहां का गवर्नर रहता है, कहां का, वेनिस का, ठीक है, आर्मी का। तो उससे पहले, भाई ये आपको तो पता ही है, आर्मी है, प्रमोशन हुआ, उससे पहले भी तो रैंक में कोई रहा होगा, तब वो हटा, वो और प्रमोट हुआ था, उसके बाद नीचे वाला ऊपर गया होगा। तो जो गवर्नर पहले था, मतलब ओथेलो से जो पहले था, दैट वाज मोंटेनो, ठीक है। और ये साथ ही साथ ओथेलो का बहुत अच्छा दोस्त भी रहता है, तो बस यही है, इसको लिख लो, ओथेलोस प्रेडिसेसर, ओथेलोस
प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब है कि ऑथेलो से पहले आया ये, ठीक है। एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस, कैसे? एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस। क्लियर हो गया यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? आई डोंट थिंक सो। क्लियर है ना सबको? अब हम इसकी कहानी सुनते हैं, ठीक है। अब कहानी आपने कान और दिमाग और आंख सब खोल के ही सुननी है, नींद में नहीं जाना। नींद में जाओगे तो कहानी भूल जाओगे, क्योंकि कहानी को मैं लिखाऊंगी नहीं, मैं आपको डिक्टेट करूंगी, समझाऊंगी। तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको प्लॉट पता होगा भाई इसमें हुआ क्या, ठीक है। तो कहानी चलते हैं। कहानी ऐसी रहती है, जब हम ओथेलो प्ले को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओथेलो जो प्ले है वो स्टार्ट कहां से होता है? रॉड्रिगो और इयागो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। रॉड्रिगो, देखो जब भी कोई कहानी सुनो या कुछ भी ड्रामा सुनो, उसको इमेजिनेशन करो, क्योंकि इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है, आप इमेजिन करके चलते रहोगे तो आप फिगर आउट कर लोगे, अरे ये इसका इसके साथ, इसके साथ, और हमें वो अच्छी तरह रटना नहीं है हमें। फिर जैसे हम नोवेल पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हम इमेजिन करके तो पढ़ते हैं सब चीजों को, तो आप इमेजिन करो। रॉड्रिगो है, इयागो है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रॉड्रिगो क्या बात करता है? रॉड्रिगो इयागो को आके बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि डेस्टिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है? अब उसको ये लगता है कि डेस्टिमोना भाग गई है, तो इयागो तो चालाक रहता है, कनिंग रहता है, तो वो क्या करता है कि कहीं ये मेरे को पैसा देना बंद ना कर दे, क्योंकि वो तो लालची रहता है, वो तो उससे एक्सट्रैक्ट करता रहता है, ये भरोसा दिलाते हुए कि नहीं नहीं मैं तो तेरी शादी डेस्टिमोना से ही कराऊंगा। तो वो यही बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम हार मत मानो। वो ये भी बोलता है तुम हार मत मानो, मन को स्ट्रांग रखो। इस पे कोटेशन भी है, मैं आगे कराऊंगी, कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ये वो इयागो उसको बोलता है इन अ कोट। तो वो ये बोलता है कि तुम अपना ये सोचो कि अभी भी कुछ नहीं किया, शादी कर ली तो क्या हुआ, शादी टूट जाएगी, मैं उसका डेस्टिमोना का उससे तलाक दिलवा दूंगा। फिर वो प्लॉट करता है कि कैसे दिलाएगा, तो वो कहता है कि हम ये बात जाकर किसको बोलते हैं? ब्रेबेंशियो को बोलते हैं। अब ब्रेबेंशियो आपको पता है कौन है? ब्रेबेंशियो डेस्टिमोना का फादर है। तो वो कहता है चलो हम वहां चलते हैं। आग लगाने का काम तो शुरू वहां से हो गया, क्योंकि ब्रेबेंशियो को पता नहीं रहता है कि उसकी बेटी भाग गई। क्यों नहीं पता रहता है? क्योंकि ये जो सीन है वो भागती कब है? इन द मिडनाइट, आधी रात को। तो आधी रात को पिता को क्या पता होगा मेरी बेटी भाग गई? तो इसलिए उसको पता नहीं रहता, और वो उसी समय जाके बोल देते हैं कि तुम्हारी बेटी तो भाग गई ओथेलो के साथ। अब जैसे ही ब्रेबेंशियो ये चीज सुनता है तो वो तो आग बबूला हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। वो इसीलिए भी आग बबूला हुआ, एक तो डिफेम भी हो जाता है, भाई घर से लड़की भाग गई, और दूसरा ये रहता है कि क्या हो जाता है, वो भाग जाता है, और दूसरा उसको ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि मैं ओथेलो को पसंद नहीं करता हूं। आई विल स्विच ऑफ, वेट। तो इससे क्या होता है, अक्सर मैंने देखा तुम्हारी क्लास के टाइम पे फोन जरूर बज जाता है, और मैं कल से स्विच ऑफ रखूंगी फोन को। एक मिनट, स्टूडेंट है, मैं सर को बोल दूं, गिव मी फ्यू सेकेंड्स, आई एम कमिंग बैक। सर वो प्रिया मैडम से बात कर लो आप, ये दिखते परेशान करते रहेंगे, अगर फोन आए ना तो सर को दे देना बाहर, वो डिस्टर्ब करेंगे क्लास में। तो होता क्या है कि यहां तक समझ में आ गया कि ब्रेबेंशियो क्या करता है, उसे गुस्सा आता है कि भाई मेरी बेटी भाग गई है, तो वो सीधा चला जाता है या उसके पास, ओथेलो के पास। अब भाई जिसने मेरी बेटी भगाई है तो वो उसी के पास जाएगा। और इयागो और जो रॉड्रिगो थे, वो तो चाहते ही यही थे कि आग लगे, भड़काओ लोग, और इनकी शादी टूट जाए, क्योंकि ये तो सब इयागो खेल रहा है ना, रॉड्रिगो भी इतना चालाक थोड़ा ना था, इयागो गेम खेल रहा था। तो वो जाके तुरंत वहां से ये बात बोल के सीधा चला जाता है किसके पास? ओथेलो के पास, भला बनने के लिए, कि ब्रेबेंशियो यहाँ आने वाला है, कि डेस्टिमोना के फादर आने वाले हैं। तो जब डेस्टिमोना के फादर वहां आते हैं तो ओथेलो से मिलते हैं, तो ओथेलो बोलता है उनको कि तुम्हारी बेटी को मैंने भगाया नहीं है, वो खुद आई है, और वो मेरे साहस, इस पे भी कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन अभी लिखाऊंगी। तो वो ये बोलता है उसने मेरे साहस से प्यार किया, उसने मेरे लुक से प्यार नहीं किया, उसने मेरे साहस, मेरे अंदर जो गुड क्वालिटीज है, हाँ, उसको देख के उसने प्रेम किया है, मैंने उस पर कोई जादू टोना नहीं किया, वो ये बताता है। और डेस्टिमोना भी बोलती है अपने पिता को कि आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ बोलने का। तो उसका पिता वहां से चला जाता है और सीधा चला जाता है ड्यूक के पास।
अब ड्यूक के पास जाता है, ड्यूक को बोलता है भाई मेरी बेटी ने ऐसे ऐसे कर दिया, तुम जाओ ओथेलो से मेरी बेटी को छुड़वाओ। वो भगा के ले गया मेरी बेटी को। तो ड्यूक बोलता है कि पहले तो वो बहुत एक अच्छा व्यक्ति है, वैसा दामाद तुम्हें मिलेगा नहीं, और अगर तुम्हारी बेटी की चॉइस वो है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसने इतने साहसी लड़के से शादी करी है। तो वो कहीं ना कहीं ओथेलो को सपोर्ट करता है क्योंकि ही नोज व्हाट द पर्सन इज ही। ठीक है, तो यहां से फिर ब्रेवेंशियो चला जाता है, अपने घर चला जाता है। अब यहां पर इयागो प्लानिंग में चलता है कि भाई अब मैं क्या करूं, अभी तक तो टूटी नहीं इनकी शादी। वो फिर भी पैसे ऐंठने लगता है रॉड्रिगो से, भाई लो लो लो। लास्ट में क्या होता है, अब उसको लगता है कुछ ना कुछ प्लानिंग तो मुझे ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि यहाँ इनका क्या हो जाए। क्यों, अब ये रीजन भी है, सपोज एग्जाम में आ जाए कि क्यों ऐसा सोचता है, उसके अंदर ओथेलो के प्रति इतना रिवेंज की भावना क्यों है। तो उसका पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया, कैशियो। कैशियो ही है उसका मेन, जो कहते हैं ना, इसको मैकेलियन कैरेक्टर भी कहा गया है, इटालियन उसमें कहा जाता है, ही इज अ मैकेलियन कैरेक्टर। एसटी कॉलरिजी ने कहा था किसको, इयागो को। और इसको वो भी कहा जाता है कि मोटिवलेस इविल क्रिमिनल क्राइम कहते हैं जिसे मोटिवलेस, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं था, जबरदस्ती क्रिमिनल बन गया ये। अभी लिखवाऊंगी वो पॉइंट, मैं लिखवाऊंगी अभी। ठीक है, तो वो मोटिवलेस है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी जबरदस्ती इविल काम करने में लगा हुआ है, सिर्फ एक कैशियो के प्रमोशन, क्योंकि कैशियो का प्रमोशन कर देता ओथेलो और वो वहां रह जाता है जिस पोस्ट पे वो रहता है। उसको लगता है भाई मेरा तो इसने किया नहीं, इसने, अब तो वो एक लाइन भी बोलता है कोटेशन में कि भाई भला उसी का होता है जो चापलूसी करता है। कोटेशन आती है और ये इयागो बोलता है भाई ये नौकरियां ऐसी हैं खरीदने वाली, जिसका जो वेलविशर है वो उसको प्रमोट करता है, बाकियों को ऐसे ही रहने देता है। तो उसका रिवेंज वहां से शुरू होता है। तो इसीलिए वो इयागो जो है वो ओथेलो और कैशियो के पीछे पड़ जाता है कि इसको समहाउ बर्बाद करो। अब समझ में आ गया। तो अब होता क्या है कि वो अब लगने लग जाता है, वो बार बार कानाफूसी करने लग जाता है किसकी, ओथेलो की, कि तुम्हारी वाइफ का चक्कर किसके साथ है, कैशियो के साथ है। अब वो उसको कहते हैं ना क्ल्यू ढूंढता रहता है कि भाई कैसे मैं, तो वो नहीं मानता, ओथेलो कहता मैं नहीं मानता हूं। वो कहता देख लो साइप्रस तुम गए थे, तुम्हारे साथ वो बीवी तुम्हारे लिए नहीं गई थी, वो तो कैशियो के लिए गई थी। वो नहीं मानता, कह रहा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। यहां तक समझ में आ गई। अब विश्वास करने के लिए अब उसने प्लानिंग स्टार्ट करी कि मैं इसको विश्वास कैसे दिलाऊं। अब एक ये जो हैंकर चीफ वाली बात मैंने बोली थी, ऐसा होता है जब हर किसी के भाई कस्टम में होता है, शादी होती है तो कोई रीति रिवाज का कुछ देते हैं ना, तो इनके ओथेलो लोगों के यहाँ ऐसा था कि भाई जब शादी होती है तो जो सास होगी वो एक हैंकर चीफ देगी। तो वो हैंकर चीफ ओथेलो किसको दे देता है, डेस्टिमोना को, आफ्टर मैरिज। वो सिर्फ हैंकर चीफ नहीं है, वो एक हेरिटेज है एक तरफ से, समझो, है ना। तो वो कहता भाई इसको बड़े संभाल के रखना, ये कहीं पर भी मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि इत्तेफाक से एक दिन ऐसा होता है कि ओथेलो की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, तो पट्टी वट्टी नहीं करते, तो वो बाई मिस्टेक वही हैंकी निकाल के ले आती है कि चल भाई इसकी पट्टी वट्टी कर दूंगी, उसका बुखार ठंडा हो जाएगा। अब गलती से वो जो हैंकर चीफ रहता है वो वही बिस्तर में रह जाता है। अब भाई किसी को इतना ध्यान नहीं होता, बाई मिस्टेक वो वही रह गया, तो वो वही रह गया। इयागो ने वहां पॉइंट पकड़ लिया। अब इयागो तो नहीं जा सकता था डेस्डिमोना के कमरे में, तो वो अपनी वाइफ एमिलिया को कहता है तुम जाओ और तुम वो हैंकी मुझको लाके दे दो। एमिलिया एक बार अपोज भी करती है, वो पूछती है ऐसा क्यों, उसमें क्या है ऐसा। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ले आओ, ओथेलो ने मंगाया है। तो वो कहती है चलो ठीक है, वो दे देती है जाके, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा क्राइम है तो वो किसी को पता नहीं रहता है। वो हैंकर चीफ जाके किसको दे देता है, बियांको को दे देता है, क्योंकि बियांको उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। जब वो बियांको को दे देती है तो उसके बाद बियांको को वो बोलता है कि तुम इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, इस हैंकरचीफ जैसा ये है इसको एज इट इज ही रहने दो। और वो क्या कर लेता है, वो उसको दे के आ जाता है और फिर वो हैंकरचीफ ऐसे ही जमीन में फेंक देता है। अब होता क्या है, क्यों देता है वो बियांको को, क्योंकि वो कहता है कि तुम ये कैशियो के कमरे में डाल देना, क्योंकि बियांको का दोस्त कैशियो है ना, तो कैशियो के पास अगर वो हैंकी रहेगा तो अपने आप शक होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या कर देता है, एक दिन उस तब वो बोलता है उसको, ओथेलो बोलता है, इयागो बोलता है ओथेलो को, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप अभी मेरे साथ चलिए, आप देखिए कैशियो के बेड पे आपका हैंकी पड़ा है। तो वो प्रूफ हो जाता है क्योंकि इट वाज अ कॉपी ऑफ दैट हैंकी, राइट। तो उसको उस दिन तब उसको कहते हैं ना पूरी तरीके से उसका जो एक आता है
लालच, टेम्पटेशन सीन, ये टेम्पटेशन सीन आता है। तो ये टेम्प्ट कर दिया, टेम्पटेशन का मतलब है अब वो इन्फ्लुएंस हो गया कि हाँ अब मेरी बीवी का चक्कर इसके साथ है। अब वो क्योंकि एज अ प्रूफ उसने वो देख लिया, ठीक है, अब वो फिर प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो वो तो तब भी जो किसी से प्यार करेगा मारेगा थोड़ी ना उसको। अब यागो क्या करता है, उसको बोलता है अब तुम इसको ऐसी सजा दो, किसको, डेस्डिमोना को, कि इसने तुम्हारी कद्र नहीं की, तुम्हारे को इसने धोखा दिया, डिसीव किया है, अब तुम इसको ऐसी सजा दो कि तुम इसको मार दो। वो कहता है मार कैसे सकता हूं मैं तो इसे मार नहीं सकता, ठीक है इसको मुझे छोड़ना है जा सकता, नहीं नहीं तुम इसको मार दो, और ऐसा मारो कि जिंदगी भर याद रहे, और वही मारो जहां पर इसने गलत काम किया। तो कहता है दैट इज द राइट प्लेस इज योर बेड इन योर रूम, और स्मॉधर कर दो, स्मॉधर SMOTHER, स्मॉधर को कहते हैं गला घोटना, या स्लॉटर SLAUGHTER, इसका मतलब भी होता है गला घोटना, कि तुम उसका गला घोट दो उसी बेड पर, जिस बेड पर ये मतलब तुम्हारी शादी का जो बेड है। तो वो क्या करता है, वो उसको कहते नहीं जो बार बार किसी को पुश करे, एक तो उसका दिमाग वैसे ही परेशान हो गया, ठीक, देख लिया उसने, भले इट वाज नॉट द रियल सीन। उसके बाद वो सोचता है कि भाई अब वो बहुत अपने आप को कंट्रोल करके फिर सोचता है चलो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो ये काम भी कर लेता है, वो उसका गला घोट ही देता है। लेकिन जब ये पूरी ट्रेजेडी हो जाती है, एमिलिया को इस चीज का बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, बल्कि वो मरने से पहले डेस्डिमोना ये भी कहती है, don't make me to die today, let me live today, you can एक लाइन है, यू कैन स्लॉटर मी या यू कैन स्मॉदर मी टुमारो, कि एक दिन मुझे जिंदा रहने दो आज, कल भले तुम मुझे मार लो, ऐसी एक वो लाइन बोलती है। लेकिन वो नहीं मानता, उसका दिमाग तो वैसे ही अब हो चुका है, वो इतना उसमें आ गया झांसे में कि अब उसकी सेंस नहीं रहता है, तो वो उसका गला घोट के मार देता है। और जब मार देता है तब एमिलिया को इतना पता नहीं रहता कि उसने उसको मार दिया। एमिलिया भाग के आती है और तब वो उसको बताती है कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, शी वॉज द ओनली पर्सन, शी वॉज द वन हु लव्स यू वेरी मच, शी वॉज सो मच डेडिकेटेड टू यू, वो तुम्हारे लिए इतनी डिवोटेड थी कि वो कभी तुम्हारे लिए वो मर भी गई। मतलब कोई हो तो भाग जाए कुछ कर ले, लेकिन उसको लगा जब इसको मुझ पे विश्वास नहीं है तो ले भाई तू मुझे मार ही दे। तभी वो बोलती है कि आज नहीं कल मार लेना, पहले कंफर्म कर ले। तो उसको इस चीज का बहुत बड़ा रिग्रेट होता है फिर बाद में कि मैंने ये बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मैंने मतलब बहुत बड़ा क्राइम ही है, ऑब्वियस सी बात है, जिसको प्यार किया उसको मार दिया ना चाहते हुए भी, और फिर वो निर्दोष भी थी, तो मैंने तो निर्दोष को मार दिया। तो वो भी क्या हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, शूट कर लेता है, मर जाता है। अब यहाँ जो एमिलिया है, अब एमिलिया क्योंकि बोल देती है, सारा राज खोल देती है कि ये सारा षड्यंत्र जिसने रचा है वो तो मेरा पति है। कौन? इयागो। इयागो बाहर रहता है, इयागो सुन लेता है। अब इयागो क्या करता है, एमिलिया को भी मार देता है। तो दो कभी कभी कैरेक्टर पूछे जाते हैं कि इयागो कितने मर्डर करता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसके दो मर्डर है, याद रखना, रॉड्रिगो एंड एमिलिया। ओथेलो ने एक किया, डेस्डिमोना कैसे मारा, स्मॉदर किया, या आप कह सकते हो स्लॉटर किया। तो ओवरऑल स्टोरी ये थी, ठीक है, समझ में आ गया। बाद में कहते हैं ब्रेवेंशो भी मर जाता है, पता नहीं चलता इसका, लेकिन सुनने में आता है कहीं से उसका भाई भी मर गया, ये भी मर गया, वो तो फिर अब, लेकिन एक्चुअली ये एक ट्रेजेडी इसीलिए कही गई क्योंकि इसमें सारा नुकसान है। अब इयागो को क्या मिला, वाइफ चली गई, सब चीज चला गया, इसीलिए इसको मोटिवलेस क्राइम कहा गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैं फटाफट से इसके कोटेशंस कर लेते हैं क्योंकि हम कोटेशंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लीजिए ऊपर हेडिंग डाल, चलिए ऑथर आ रहा है कोटेशंस। कोटेशंस में पहला है, अवर बॉडीज आर अवर गार्डन। अवर बॉडीज आर अवर गार्डन, कि हमारा शरीर तो हमारा बगीचा है। मतलब तो ये निकल रहा है ना। अब इसका तात्पर्य क्या है, पहले ये बोलता कौन है ये लिख लो। ये इयागो कहता है किसको, रॉड्रिगो को। हु सेज टू हुम, इयागो टू रॉड्रिगो। ठीक है, अब इसका मैं मतलब समझा दूं।
वो इसलिए कहता है कि जब उसको पता चलता है कि भाई मेरी डेस्डिमोना की शादी तो उसके साथ हो गई, ओथेलो के साथ, वो निराश हो जाता है, अब तुम मुझसे पैसा क्यों ले रहे हो। तो वो इयागो को बोलता है कि अब क्या करूं मैं, अब तो सारा खेल खत्म हो गया। तो वो निराश हो जाता है, होपलेस हो जाता है। तब उसको ये बात इयागो कहता है, अवर बॉडीज आर अवर गार्डन। अरे भाई हमारी आत्मा ही, मतलब हमारा जो ये शरीर है वही हमारा बगीचा, हम इसमें जो बोएंगे वो ही पैदा होगा। मतलब समझे, तात्पर्य ये है हम यहाँ जो सोचेंगे, जहां यहाँ जो बोएंगे वही हम कर सकते हैं। तो तुम ये सोचो ही मत इसकी शादी हुई, तुम ये सोचो हुई नहीं, तो मतलब उसको नेगेटिव सेंस में, अगर हो भी गई तो क्या है, वो बर्बाद हो जाएगी। तुम यहां से क्राइम करने शुरू कर दो, तुम्हारा खेल शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं। तो इसमें लिखने की जरूरत तो है नहीं कि मैं तुम्हारे, क्लियर है ना, लाइन क्लियर है। आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग टू राइट, हिंदी में समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट है, हेवन इज माई जज, HEAVEN, हेवन इज माई जज, इसके बाद कॉमा लगाना, आई फॉर लव एंड ड्यूटी, आई फॉर लव एंड ड्यूटी। ये लाइन भी, ये कोटेशन भी इयागो की है, ठीक है, लिख लो आप, ये इयागो बोलता है। इयागो को मोटिवलेस विलन कहा गया है। क्राइम क्राइम कह रही हूँ, विलन, हम भूल गए वो वर्ड विलन, है ना, पिक्चरों में आता है ना भाई, ये तो सबसे बड़ा विलन है। तो मोटिवलेस विलन कहा गया है इसको, ठीक है ना। मोटिवलेस, कोई उद्देश्य नहीं है, जबरदस्ती कर देता है, बिना मकसद के ही सबको मरवा देता है, कॉन्स्पिरेसी रचता है। अब क्या है इसका मतलब, हेवन इज माई जज, आई फॉर लव एंड ड्यूटी, कि कहता है भाई ऊपर वाला देख रहा है, वो ही क्या है, जज है, न्याय करने वाला वो ही है। वो जानता है कि मैं अपने काम के प्रति कितना समर्पित था। अब ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका प्रमोशन नहीं होता, ठीक है, इसका प्रमोशन नहीं होता, ये उसी पोस्ट में रहता है, और कैशियो सोल्जर से सीधा लेफ्टिनेंट बन जाता है। तो उसको तब लगता है कि यहाँ न्याय नहीं हुआ है, होना तो कायदे से मेरा चाहिए था, वो तो कल का लड़का आया है, उसको लेफ्टिनेंट बना दिया, मैं इतने साल से उसमें पोस्ट में हूँ, मुझे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, मैं तो कैप्टन था। तब वो बोलता है कि ऊपर वाला देख रहा है कि क्या गलत है, मैं तो अपने काम के प्रति बहुत प्रेम है और मेरे को उसके प्रति बहुत समर्पण है। तब ये लाइन बोलता है वो, समझ में आ गया। टू होम नहीं, वो अपने आप को बोल, यस टू हिमसेल्फ, वो अपने मन में ही इस चीज को बोलता है, क्योंकि जब मोटिवलेस क्राइम है ना, तो वो अपने मन में ही वो क्राइम को पैदा कर रहा है कि अपने से अब वो सोच रहा है अब तो मुझे इसका क्या लेना है, बदला लेना है somehow। राइट द नेक्स्ट कोटेशन, इयागो इज कॉल्ड, चलो ये मत लिखो, ये कोटेशन नहीं है, वो मैंने बोल ही दिया, किसने बोला है ये भी लिख लेते हैं। चलो लिख लो, एक लाइन लिख लो, ये मैंने लिखा है ना मोटिवलेस विलन, इसी के नीचे लिखो हु कॉल्ड हिम सो, एसटी कॉलरिज। अगर एग्जाम में आ जाए कि किसने इयागो को मोटिवलेस विलन कहा, तो वो थे आपके एसटी कॉलरिज, याद रखिएगा। बट वर्ड्स आर वर्ड्स, नेक्स्ट शैल आई रब दिस, नेक्स्ट चलिए, बट वर्ड्स आर वर्ड्स, शब्द तो शब्द होते हैं। ये ब्रेवेंशियो कहता है ड्यूक को, ब्रेवेंशियो टू ड्यूक। अब वो क्यों बोलता है ये, क्योंकि जब उसको पता चलता मेरी बेटी तो भाग गई, वो बहुत दुखी रहता है। अब वो दुखी होके सोचता है कुछ सांत्वना मिलेगा मुझे, मैं अगर ड्यूक के पास जाऊंगा। तो ड्यूक भी क्या करता है, ओथेलो का ही सपोर्ट करता है। तब उसको लगता है, तब वो हैवी हार्ट से बोलता है कि भाई बट वर्ड्स आर वर्ड, मतलब मैं एक दुखी हूं, एक दुखी आदमी दुखी बात बोलेगा तो मेरा हृदय तो कितना भारी हो जाएगा। तब वो ये चीजें बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, दैट आई डिड लव द मोर, that I did love the moor, ठीक है, कॉमा लगा, मत भी लगाओ कॉमा, to live with him, to live with him, that I did love the moor to live with him।
ये कोटेशन किसने कही है? ये कही है आपकी डेस्डिमोना कहती है, और किसको जाके बोलती है? ड्यूक को जाके बोलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मतलब सभी इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूं, डेस्डिमोना टू ड्यूक। अब भाई आपको पता है जिस समय उसके पिताजी जाते हैं, ब्रेवेंशियो जाता है ड्यूक के पास, तो वो भाई पता करने के लिए भाई कहीं सच में ओथेलो नहीं तो नहीं भगाया, तो वो कंफर्म करने के लिए डेस्डिमोना को अपने पास बुलाता है। तो डेस्डिमोना जाती है, तब वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिता गलत बोल रहे हैं, मैं ही उसको प्यार करती हूँ, दैट आई डिड लव द मूर। मैं उस मूर, मूर कौन है? ओथेलो है, ओथेलो अफ्रीकन, ठीक है। तो मैं उसको प्यार करना चाहती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो मुझे कोई भगा के नहीं लाया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, डेथ इज अवर फिजिशियन। ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सोच सकते हो, डेथ इज अवर फिजिशियन। फिजिशियन तो जानते हो ना, डॉक्टर को यहां संबोधित किया है फिजिशियन को। ये बोलता है रॉड्रिगो टू इयागो। कौन बोलता है? रॉड्रिगो बोलता है टू इयागो। अब रॉड्रिगो इयागो को क्यों बोलता है? जब उसको पता चल जाता है भाई अब तो डेस्डिमोना की शादी हो गई है ओथेलो के साथ, अब मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो बहुत ज्यादा क्या हो चुका हूं, मर चुका हूं, अब मतलब मैं इतना परेशान हो गया हूं, मैं बीमार हो गया हूं। तो इस बीमारी की दवाई एक डॉक्टर, भाई बीमारी होती है तो डॉक्टर ही बताता है, तो डॉक्टर ही बता पाएगा मुझे मेरे क्या बीमारी है। तो अब जो है, अब मौत ही मेरी बीमारी का सोल्यूशन है, मतलब मौत अगर हो जाती है तो वो ही मेरा क्या है? डॉक्टर है। समझ में आ गया? तभी बोलता है डेथ इज अवर फिजिशियन, डेथ ही मेरा क्या है? डॉक्टर है, अब मुझे मरना ही पड़ेगा क्योंकि डेस्टिमोना की शादी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, टिज द कॉज। नेक्स्ट लिखते हैं, सॉरी एक और है, देयर आर मेनी इवेंट्स इन द वूम, देयर आर many events in the womb, 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 कोख कहते हैं ना, कोख, in the womb of time which will be delivered, of time which will be delivered। ये लाइन कौन बोलता है? इयागो कहता है रॉड्रिगो को, इयागो टू रॉड्रिगो, क्योंकि इससे पहले रॉड्रिगो बोलता है ना अब तो मरना ही भाई मेरे लिए, मेरे को लगता है मौत ही मेरा डॉक्टर है। तब वो बोलता है देयर आर मेनी इवेंट्स इन द वूम ऑफ टाइम, कि समय की कोख में बहुत से ऐसे फेजेस आते हैं, विच विल बी डिलीवर्ड, जो भाई समय आएगा तब मिल जाएगा, जरूरी नहीं है आज तुम्हारा ये समय है। समय का एक कोख में भाई, समय की जो कोख है उसमें समय जब आएगा तो वो चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, जब समय आएगा तुमको वो डेस्टिमोना मिल जाएगी। वो उसको एक तरीके से वो कर रहा है, यहाँ भी कहीं ना कहीं उसका लालच है, पता ये मर गया तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा, वो तो उसकी वो तक बिकवा देता है, जो उसके प्लॉट होते हैं, वो गरीब हो जाता है, दूसरों से उधार मांग के उसको पैसा देता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट कोटेशन लिखिए, tis the cause of service, tis the cause of service, SERVIC, preferment goes by letter, preferment goes by letter, and affection not by old gradation, and affection not by old gradation, अब इसका मतलब बताती हूँ, ये इयागो बोलता है, ठीक है। ये इयागो अपने आप से बोल रहा है कि भाई, वो कहता है टिस द कॉज ऑफ सर्विस, कि भाई जो हम काम करते हैं, जिस भी हम पोस्ट पे हैं, जहां भी जिस भी संस्था में हम काम कर रहे हैं, वहां जो हमारा आगे भाई जो बढ़ने की जो सीढ़ी होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो जो बॉस होता है हमारा, सेरेनिटी कहते हैं उसको,
बॉस, SS बॉस, कि वो तो भाई हमारे बॉस के हाथ में होती है। अब जो बॉस को पत्र भेजेगा, जो बॉस के लिए प्यार वाला होगा, बॉस मतलब बटरिंग करेगा, बॉस का जिसके प्रति झुकाव होगा, उसी का प्रमोशन होगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये कितने साल से पहले से है, ये नहीं देखा जाएगा। बस जिसका जिसके साथ चापलूसी है, अच्छा दोस्तीबाजी है, तो वो ही उसी का भला होगा। क्योंकि कैशियो का हो जाता, उसका नहीं हो जाता, तो वो ये लाइनें तब बोलता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक और लिखती हूँ, फिर मैं थोड़े सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स करेंगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, वी मस्ट थिंक मेन आर नॉट गॉड्स। We must think men are not God. हमें सोचना चाहिए कि आदमी जो इंसान है वो भगवान नहीं है। ये डेस्डिमोना बोलती है। कौन बोलती है? अपने आप से ही बोलती है, डेस्डिमोना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन वैसे अक्सर आज तक जो पूछे गए वो यही पूछा गया, ये कथन किसका है। बहुत कम मेरे को देखने को मिला कि किसने किसको कहा। तो कहा किसने, ये कथन याद होना चाहिए, और अगर आप पूरा पढ़ ले तो दैट्स गुड। लेकिन कई जगह पर किसने किसको कहा नहीं है, कभी कभी सेल्फ होता है, अपने आप भी कहते हैं ना, अपने आप से बात करता है, तो वो कथन उसका भी होता है। तो यहाँ डेस्डिमोना कह रही है कि मानो ना मानो, कि भाई मानो ना मानो, वी मस्ट थिंक मेन आर नॉट गॉड। भाई अगर किसी की मृत्यु है या कुछ भी है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। आज तक सर 15 मिनट्स, 10 मिनट। तो वो कहती है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भाई डेस्टिनी है, भाई भगवान है, जो करेगा भगवान ही करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आज क्लास हमारी लेट हुई ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिनोनिम्स पे चलते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन कर लो। मैं थोड़ा ग्रामर के, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये बल्क में है, तो ये एक दिन में नहीं होंगे। इसको रोज हमें 10-15 मिनट लास्ट की क्लास में करेंगे, तो आपके पास मिलता रहेगा, आप उसको याद करते रहोगे। ग्रामर की क्लास जो चलेगी वो शनिवार चलेगी फिलहाल, जब तक हम 15% सिलेबस नहीं कवर कर लेते। ठीक है, वो क्लास ट्रेडिशनल चलेगी, मतलब जो टॉपिक्स है जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रपोजिशन, एडवर्ब, ये तुम्हारे आर्टिकल्स, इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, समझ में आ गया? तो उसके लिए हमने 1 घंटे का सेशन अलग रखा है, वो सैटरडे को है। और ये सिनोनिम्स वगैरह ये डेली हम 5-10 मिनट्स में कर सकते हैं। तो ऊपर डालो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे आपको क्लास में बोरियत भी नहीं आएगी और सिलेबस भी कवर होता रहेगा। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशंस, सबसे पहला है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिसीजेस। डिफिकल्टीज एंड a solution for all difficulties or diseases. इसे याद कैसे करना है? हम कहते हैं ना, अरे भाई मैं तो बहुत फंसा हुआ हूं, ये परेशान हूं, ये हूं, तो कोई एक ऐसा उपाय बताओ, एक ऐसा रामबाण बताओ। रामबाण बोलते हैं ना हिंदी में, कि भाई सारा सोल्यूशन निकाला है। जैसे आप लोग तो अभी यही बोलोगे कि मैम ऐसा रामबाण बताओ कि हमारा सिलेबस भी हो जाए, हमारी तैयारी ऐसी हो जाए कि हम ब्रेक कर ले एग्जाम को। तो रामबाण है मेहनत और सिस्टमेटिक पढ़ाई। तो रामबाण यहाँ पर हम हिंदी में बोलते हैं बाण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पनेशिया। क्या बोलते हैं हम इसको? पेनेशिया, PANACEA। ये रिपीटेड सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको ज्यादातर रिपीटेड करा रही हूँ जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, बिकॉज दिस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एक और लिखते हैं जल्दी से, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। ये तो आप लोग सब बता लोगे, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय पे होना, समकालीन। हम ड्रामा में पढ़ते हैं कंटेम्पररी, या आप इसको ये भी लिख लो, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज। या तो टाइम कह लो, या अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज, सेम एज में रहना।
बस बस सर, हो गया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, एक आंसर लिखा दो। सेम एज विथ अनदर, जल्दी जल्दी लिख लो प्लीज, विथ अनदर। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, कंटेम्पररी। कल मैं स्टार्टिंग पहले इसी से कराऊंगी, ठीक है, जो हमारा छूट गया। देन आई विल एक्सटेंड द कोटेशंस ऑफ ओथेलो। कंटेम्पररी सर को भी, ये है समकालीन, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? So I'm going to wind up the class right now. Tomorrow we will continue from here. Then I will move on to the quotations